तो समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें ये बताया भाई कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खासतौर से डिप्लोमा के सिविल और मैकेनिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ वैकेंसीज है। हालांकि फॉर्म कब से भरा रहा, तो 1 जून से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, फिलअप करना। और लास्ट डेट है वो है आपकी 30 जून की तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन सब पे मैंने एक वीडियो कल ही बना दिया था, वो आप देख लीजिएगा तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आज बात करते हैं कि डिप्लोमा सिविल या मैकेनिकल के स्टूडेंट अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उनका पहली चीज तो देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के क्या क्या सिलेबस हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट में हम देखेंगे भाई कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे क्या बस सीबीटी मतलब एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद फिर क्या होगा सर, इंटरव्यू होगा कि नहीं, ग्रुप डिस्कशन होगा कि नहीं, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में जरा ध्यान दीजिएगा, जो आपका मोड ऑफ एग्जाम है वो है भैया ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि सीबीटी क्या कहते हैं टाइप का ये आपका एग्जामिनेशन का जो है मोड है, ठीक है ना, ऑनलाइन एग्जाम है। अब बात करते हैं भाई जो पेपर है उसमें ध्यान सुनिएगा, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम, ठीक है ना, इंग्लिश में है। फिर सेक्शन की बात करें तो इस सिंगल पेपर में दो सेक्शन हो जाते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी का। मींस पार्ट 1 जनरल एप्टीट्यूड, कहने का मतलब नॉन टेक्निकल का, और पार्ट 2 जो होता है वो टेक्निकल नॉलेज, मींस आपके टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे। टोटल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं प्रीवियस जो आपकी वैकेंसी आई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उस आधार पे, ठीक है ना। अभी नई जो आएगी नोटिफिकेशन जैसा आएगा वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन एग्जाम से 15-20 दिन पहले आता है, इसलिए आप इसी को फाइनल समझ के और इसी आधार पर तैयारी करेंगे तो आप कम से कम 90% तक तो तैयारी अपनी अच्छे से कर ही लोगे। देखो अब बात करते हैं टोटल क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आएंगे भाई, 100 क्वेश्चन आपसे पूरे इस पेपर में पूछे जाएंगे, एक ही पेपर होगा और टोटल मार्क्स 100 है, यानी कि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर समय कितना होगा भाई आपके पास, 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन सही करने से आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो भाई निगेटिव मार्किंग 1/4 से, मतलब आपके 0.25 नंबर क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ये जो आपका सिंगल पेपर होगा ऑनलाइन, जो सीबीटी आपका टेस्ट होगा, है ना, एग्जाम, इसमें क्या कहते हैं, मैंने अभी तो बताया कि 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब 100 में देखिए कि नॉन टेक्निकल कितने कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, तो नॉन टेक्निकल के आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टेक्निकल के टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं सर नॉन टेक्निकल में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो भैया नॉन टेक्निकल में आपको इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना, एप्टीट्यूड हो गया आपका, और जैसे आप लोग देखते हैं इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, इसमें आपका रीजनिंग भी आ जाएगा और डाटा इंटरप्रिटेशन भी आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मोटा मोटा इंग्लिश और एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है ना, इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, ध्यान रख दीजिएगा। फिर टेक्निकल नॉलेज, ये जो आप बेटा जैसे आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल की टेक्निकल के बारे में क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो उससे टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे। मीन टोटल क्वेश्चन वही 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उस सब्जेक्ट में किन किन पॉइंट को आप फोकस करिएगा, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा प्रिपरेशन करना। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपको भैया सारे बच्चे पढ़ लेंगे अपने आप, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, कॉम्प्रहेंशन है, स्पेलिंग टेस्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, पैरा जंबल और एरर करेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस, ये सारी पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। इनको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, बात करते हैं एप्टीट्यूड में। तो एप्टीट्यूड में ये सारे आपके पॉइंट देख रहे हैं ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, ये सारे क्वेश्चन आपको भाई पढ़ने, सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और लास्ट में बात करते हैं इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, कहने का मतलब ये भैया वही रीजनिंग है, ठीक ना, रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पजल टेस्ट हो गया, कोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एनोलॉजी हो गया, ठीक है ना, रैंकिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब आप अपना देखिएगा। तो ये 3 बेसिकली आपको इंग्लिश लैंग्वेज और
एप्टीट्यूड और फिर बाद में ये हम रीजनिंग के पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं तो टेक्निकल में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो भाई सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे को पता होगा स्ट्रक्चर एनालिसिस, मैकेनिक्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, वाटर रिक्वायरमेंट, एयर पॉल्यूशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सर्वेइंग और नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है ना। ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल का ये सिलेबस है, ठीक है ना। पूरा ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से तैयार करना। अगर बाई चांस कोई एक टॉपिक आगे पीछे होगा, एग्जाम से 20-15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा, तो वो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहरहाल इतनी चीज़ें तो आप तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट मैकेनिकल के हैं, तो भाई मैकेनिकल के स्टूडेंट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है वो ध्यान रखेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगी भाई, मटेरियल्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स टोम जिसे आप बोलते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन टोम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कन्वर्जन, फ्लूइड मैकेनिक्स, वाइब्रेशन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ज्वाइंटिंग, वेल्डिंग, मैकेनिक्स एंड मैकेनिक टूल हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, कंप्यूटर्स, पूरा ये यहाँ से यहाँ भेजा। लास्ट में पंप एंड कार क्या है भाई, कंप्रेसर है। तो मैकेनिकल स्टूडेंट को इतने टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं भाई। अब यहां बात आती भाई सिलेक्शन प्रोसेस की, कि क्या सर बस हम लोग का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है या और भी कुछ है। तो भैया ध्यान रखिएगा, पहले देखिए ये पूरा जितने भी, क्योंकि देखो डिफरेंट पोस्ट के लिए कई वैकेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसी है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं कि अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वो हैं इंटरेस्टेड हैं, तो भैया आपको देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये जिसकी बात हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद भैया आप तैयार रहिएगा ग्रुप डिस्कशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीडी बोलते हैं, ठीक ना। ये होगा, यानी कि पहले सीबीटी होगा, फिर इसके बाद आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन, फिर इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और फिर लास्ट में भैया आपका जो है वो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये है सारी बातें। बॉन्डिंग ये भी है भैया, देखिए ये ध्यान रखिएगा। अगर आप देखिए क्या लिखा है पूरा इस पूरे सर्विस बॉन्ड एंड रिटेंशन अमाउंट, इनके बारे में भैया पूरे अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पे स्केल आपका 30,000 से 1,20,000 वाला है, क्योंकि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव का पे स्केल यही है। तो आपको इतने अमाउंट भैया बॉन्ड के रूप में जमा करने हैं जनरल के लिए, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के स्टूडेंट के लिए बॉन्ड कुछ अमाउंट जमा करना होता है, मेरे ख्याल से 3 साल के लिए, वो पूरा आप देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से और देखते हैं क्या और कोई पॉइंट है, नहीं सारी बातें हो गई। तो मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन जो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको बता दिया। सीबीटी का एक टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल के 50-50 क्वेश्चन आएंगे। नॉन टेक्निकल के मेनली 3, इंग्लिश लैंग्वेज और एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे फोकस करना है, अभी आप स्टार्ट करिए। और जो टेक्निकल के हैं वो भी मैंने आपको टॉपिक बता दिया, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।